नमस्कार। तो अभी कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम क्वेश्चन ऑफ द डे की जो सीरीज डिस्कस कर रहे थे, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको टेलीग्राम पे भेजा था। भाई ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था और बहुत इजी सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। बस मैंने इसमें थोड़ी सी गलती कर दी, तो उसको आप चेंज कर लेना। जो इसमें थोड़ी सी गलती थी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो लिखा हुआ ना यहाँ पे 32 नहीं, यहाँ पे ये 16th रूट था, ठीक है, और यहाँ पे 513 नहीं था। ठीक है, अब मतलब आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएगा, तो मैं समझाना चाह रहा था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें गलती कर दी थी, बस आप इसको ऐसे देखना। अब ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन ऐसे था भाई, आप x के इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ 16th रूट 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 257 और +1। ठीक है, अब अगर इसके आगे वाला नंबर आता ना तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है, इसलिए मैंने वो यहाँ पे 513 लिखा था, गलती से लिख दिया। ठीक है, तो देखना आप जरा। अब ये क्वेश्चन था आप लोगों के सामने कि इनको, एक तो आपके पास सारा ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर अगर आप मल्टीप्लाई कर भी लिए ना तो उसकी पावर 16th रूट निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया है ना, तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर लगा है, तो वो हमें सोचने की जरूरत है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि 3, 5, 16। आपको एक यहाँ पे ऐसा साइकिल नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 की पावर के इर्द गिर्द है। देखो 2 की पावर 1+1, 2 की पावर 2+1, 2 की पावर 4+1, इस तरीके से लिखा हो। तो मैं इसको वैसे ही लिखता हूं। तो मैंने क्या लिख लिया, 3 को लिख लिया 2 की पावर 1+1 यानी 2+1। फिर मैंने इसको लिख लिया 2² + 1। ठीक है, ये कितना बन गया भाई, 2 की पावर 4+1। और ये जो 256 है वो कितना है भाई, 2 की पावर 8+1। ठीक है, और प्लस में क्या आ गया 1। और इसका क्या लिखा हुआ भाई जरा बताना, इसका लिखा है 16th रूट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बोल सकते हो आप। बड़ा इजी सा पॉइंट था, बस थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत थी। ये इस तरीके से आपने लिख लिया ना, अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे जो पावर है ना, इसको आप 32 भी रख सकते थे, लेकिन वहां से थोड़ा सा रूट में आंसर आ जाता है, इसलिए मैंने इसको यही रह दिया। ठीक है, मैं क्वेश्चन को कुछ और बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पे पावर है ना ये बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए आप इसको ऐसा कर लेना। आपको बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ 3 की पावर भी हो सकती थी, 3 की पावर 1 यानी कितना हो सकता था, 4 प्लस बाद में 10 प्लस, इस तरीके से आगे लिखा हो सकता था। ठीक है, 82, तो उसमें भी आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ आना चाहिए। तो अब देखना जरा, बना कितना, 2 की पावर 1+1 ही बन गया। अब ऐसा क्वेश्चन आपने कहीं जरूर सोल्व किया होगा कि 2+1 ने लिखा हुआ, मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 2-1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 2-1 से इसको डिवाइड कर दिया पूरे के पूरे को। तो आपको पता है कि 2-1 तो क्या होता है 1, तो 1 से आप चाहे इसको डिवाइड करो या ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, और इस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ भाई, एक आपने पढ़ा होगा a² - b², ये क्या होता है भाई, ये होता है a+b, और क्या होता है भाई a-b। ठीक है, लेकिन कहीं आपके पास अगर ऐसा लिखा है कि a-b इंटू a+b, तो क्या उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, a² - b²? भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो ये मैं यहाँ पे करूंगा, देखो क्या लिखा हुआ है, 2-1 2+1 यानी a-b a+b, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे a² - b² यानी 2² - 1 का स्क्वायर, तो 1 रहेगा। अब भाई ये तो हो गया 2², ये भी तो मल्टीप्लाई है, तो अब जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, 2² - 1 और 2² + 1, देखो a-b a+b, तो ये क्या हो जाएगा a² यानी 2² का स्क्वायर, मतलब कितना बनेगा, 2 की पावर 4 और -b² यानी -1। सही बोल रहा हूँ। सेम इसी तरीके से ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना बनेगा भाई, 2 की पावर 4 -1 और 2 की पावर 4 + 1, तो कितना आ जाएगा भाई, 2 की पावर 8 -1, a² - b²। सेम इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई होंगे, तो बताना जरा क्या बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर 16 -1, और लास्ट में सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, +1, और इसका कौन सा रूट था भाई, 16th रूट। तो ये तो खत्म हो गया आपके पास, बता देना 16th रूट ऑफ 2 की पावर 16 यानी आंसर कितना आ गया आपका, 2, इसका आंसर आ गया। अगर आप यहाँ पे पावर 32 रखते ना, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाता, वो √2 आ जाता। ठीक है, चलिए भाई, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आएगा। तो कोई इजी सा कॉन्सेप्ट था, बस वो जो क्वेश्चन था उसमें मैंने लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी थी। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे मैं 513 लिखता ना, तो आगे जो 513 होता है ना, वो 2 की पावर 9 होता है, तो फिर ये सीरीज ही नहीं बन पाती, 2 की पावर 9 + 1, फिर ये सीरीज नहीं बन पाती। तो जब सीरीज नहीं बन पाती ना, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो कहीं ना कहीं कोई लॉजिकली क्वेश्चन पूछता है, कभी मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करवाता है। तो ये क्वेश्चन था भाई, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बताया। ठीक है, तो कोशिश करें समझने की। और भाई ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगली क्लास के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको बता दूं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को, कोशिश करना समझने की। जो लिखा हुआ कि एक्स वाई इक्वल टू ये क्यूब रूट ऑफ 100 माइनस क्यूब रूट ऑफ 10 + 1 और x² + y² 1 + क्यूब रूट ऑफ 10,
और ये जो लिखा हुआ है तो आप मुझे वैल्यू बताओ कि इसकी x माइनस वाई की पावर 4 और माइनस एक्स प्लस वाई की पावर 4 इसकी वैल्यू बताओ। बड़ा इजी है और भाई इसमें कैलकुलेशन आपको लग रही होगी कि इस तरीके से वैल्यू रखी है तो आपको कैलकुलेशन मिलेगी। भाई इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत कम है, बस आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।